बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी के बाद नैब लाहौर की जानिब से तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसमें तमाम चीज़ें बता दी गई हैं कि ख्वाजा आसिफ को क्यों गिरफ़्तार किया गया है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि नैब पे हम भी तनकीद करते हैं, नैब पे अदालतों में भी सवालात उठते हैं, लेकिन चंद एक केसेस जिसमें नैब ने बहुत तगड़ा काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है, उनमें से एक ये ख्वाजा आसिफ का केस है। जैसे शहबाज शरीफ का केस है, जैसे सलमान शहबाज का केस है, हमजा शहबाज का केस है। इन केसेस में ख़ास तौर पे उनमें शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के केसेस में तो नैब लाहौर ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम साहब जो हैं, उन्होंने, उनकी टीम ने, उनके आईओज़ ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से दस्तावेजी शवाहिद ऐसे सामने रखे हैं, और जो ये बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो बेसिकली मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम साहब और उनकी टीम के शवाहिद हैं जो उन्होंने इकट्ठे किए हैं, जिसमें उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट सामने लाए हैं, एक एक चेक सामने लाए हैं कि किस अकाउंट में कितना पैसा आया, कौन कौन सा पैसा टीटीज के जरिए आया, किसके अकाउंट से कितना पैसा आया, उस शख्स को कैसे नवाजा गया। मुकम्मल तहकीकात और ज़बरदस्त केस जो है वो तैयार किया है। यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ कि नैब पे जो उंगलियाँ उठती हैं, लगता यह है कि उसके अब थोड़ा टाइम रह गया है। जैसे ही एहतसाब अदालतों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो नैब पर तनकीद शायद कम हो जाए। उसकी वजह यह है कि नैब पे तनकीद इसलिए होती है कि केसेस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ते। जब केसेस आगे नहीं बढ़ते, जब केसेस चलते नहीं हैं, तो मुलजिम की ज़मानत हो जाती है हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। अब नैब का मौक़िफ़ यह है कि नैब जब रेफरेंस तैयार करता है, नैब जब सबूत इकट्ठे करता है, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे आप चालान पेश करते हैं किसी मुलजिम का किसी भी केस में, नैब जब अपना केस मुकम्मल तैयार करके, अपना पूरा रेफरेंस तैयार करके, क्या उनके इल्ज़ामात हैं, क्या इंकशाफात हैं, क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, नैब वो सारा केस तैयार करके एहतसाब अदालत में दायर कर देता है। अब नैब का मौक़िफ़ यह है कि जब हम एहतसाब अदालत में केस दायर कर देते हैं, उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाता है। अब एहतसाब अदालत के जज का काम है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर चलाए, वो महीने में एक पेशी लगाए, वो 3 महीने बाद केस सुने, वो 6 महीने बाद केस सुने, उससे हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है। नैब का मौक़िफ़ यह है कि जब जब हमें बुलाया जाएगा, हमारे आईओज़ जाएंगे, हमारे वकला जाएंगे और वहाँ अदालतों में पेश होंगे और हमारे जो रेफरेंसेस हैं उनका डिफेंड करेंगे। मैं लाहौर में तो क्योंकि एहतसाब अदालत में कभी जाना मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का बता सकता हूँ। अफजल जावेद साहब, फयाज़ महमूद साहब सारे दोस्त जाते हैं। मैंने देखा है कि सरदार मुजफ्फर अब्बासी हों या उनकी जो टीम है पूरी, उनको मैंने देखा है। बहुत सारे इस वक्त नाम हैं, इरफान बुल्ला साहब हैं, बाकी भी उनकी टीम है, सीनियर लोग हैं, इमरान हक साहब हैं और वसीम साहब एक हैं, कई लोग हैं जिनको हम देखते हैं कि वो हर पेशी पे मौजूद होते हैं। और यकीन करें, ये जो हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं उसमें 90% हमें नजर आता है कि मुलजिम की जानिब से तारीख ली जाती है, डिले किया जाता है, रुकावटें पैदा की जाती हैं। कम से कम इस वक्त मैं आपको एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में बता सकता हूं कि हमने जब भी देखा सरदार मुजफ्फर अब्बासी और उनकी टीम को, वो अपने केस को डिफेंड करते हैं, वो पेश होते हैं, मुकम्मल तैयारी के साथ आते हैं। और कई मरतबा नैब की टीम की काफ़ी जो है वो आप ऐसे समझे तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी के वकला हों, चाहे वो शरीफ खानदान के वकला हों, उनके साथ तल्ख कलामी हुई है। उसकी वजह यह है कि नैब के वकला ये कहते हैं कि मसला यह है कि जहाज़े परवाना साहब भी पेश होते हैं नैब की जानिब से, कि वो कहते हैं कि मसला ये है कि हमारे ऊपर मीडिया पे इल्ज़ामात लगते हैं कि हम केस आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम मुकम्मल तैयारी के साथ पेश हुए, ये तारीख मांग रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे केसेस में नैब की टीमें तैयारी के साथ पेश होती हैं। लेकिन मसला ये है 1300 केसेस हैं, 20 एहतसाब अदालतें हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने केस चलेंगे, कितने फैसले होंगे। एक एक केस में 70 जो है वो गवाह हैं, बहुत से मामलात होते हैं। अब ये जो केस है उसमें जो तफसीलात जारी की गई हैं, ये अब मैं आपके सामने रखता हूँ। ये ज़रा वो तज्ज़ियाकार भी देख लें जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को क्लीन चिट दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने टॉक शोज़ में नहीं केस अपना लड़ना, या हामिद मीर साहब बहुत डिफेंड कर रहे हैं, उनको नैब पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो जाके पेश हो जाए हामिद मीर साहब, रखें सर पे कुरान मजीद और कहें कि मैं कुरान मजीद सर पे रख के ये गवाही देता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साफ शफाफ किरदार का हामिल है। ख्वाजा आसिफ ने कोई जो है गुनाह नहीं किया, ये करप्शन के हवाले से कह रहा हूँ, उन्होंने कोई लूट मार नहीं की, उन्होंने कोई दो नंबरी नहीं की, इनके जितने असासजात हैं वो बिल्कुल हक हलाल के हैं। मैं हामिद मीर सर पे कुरान मजीद रख के ये गवाही देता हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझ पर अल्लाह का इज़ाब नाजिल हो, क्योंकि मैं बिल्कुल ख्वाजा आसिफ को नेक, पाक, पारसा, मासूम, सारा मैं क्लीन बिल्कुल समझता हूँ उनको, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन हामिद मीर के टॉक शो से जो है वो बेगुनाही साबित नहीं होगी ख्वाजा आसिफ की, नैब को जाके बताना पड़ेगा। और ये नैब से तामुल नहीं कर रहे थे ख्वाजा आसिफ, जिस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। शायद यही वजह है कि एक तो उनके पास जवाब भी नहीं होगा और वो गिरफ्तार इसलिए भी होना चाहते होंगे कि ज़ाहिर है आजकल आपको पता है टफ सूरत हाल है, ख्वाजा आसिफ साहब का दिल जो है ना वो किसी और के साथ धड़कता है। शायद वो दिल से नहीं चाहते कि मरीम के बयानी के साथ चलें
और या उनके पास जवाब कोई नहीं था और वो नैब से ताउन नहीं करते, जिस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। अब मैं आपको तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ अब तक जो सामने आई हैं, बाकी जब उनको पेश किया जाएगा, उनको लाहौर मुंतकिल किया जाएगा, तो उम्मीद है कि मज़ीद भी तफसीलात सामने आएंगी। इसमें जो बताया गया है वो ये है कि साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को नैब लाहौर की जानिब से मुबैना तौर पर आमदन से ज़ायद असासाजात के केस में गिरफ्तार किया गया है। आमदन से ज़ायद असासाजात का केस सिंपल है कि भाई ये आपके असासे हैं, ये इतने घर हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतना पैसा है, इतना बैंक बैलेंस है, और आपने जो टैक्स रिटर्न में शो किया है वो इतना पैसा है। आपकी आमदन तो बन रही है, मिसाल दे रहा हूँ 1 करोड़, असासे हैं आपके पास 10 करोड़ के, बाकी 9 करोड़ कहाँ से आया है? अगर कोई रुकने असम्बली जो रहा हो, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा हो, जो अभी भी MNA हो, अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाता तो उसको कहा जाता है कि आपके ये एहसास जस्टिफाई नहीं है, तो इसका मतलब है आपने ये करप्शन बनाए हैं। क्योंकि जिसके हलाल के होते हैं उसके पास रसीदें भी होती हैं, उसके पास सबूत भी होते हैं, लेकिन जिसका हराम का पैसा हो फिर उसके पास सिवाय इल्ज़ामात के और कुछ नहीं होता। उसके बाद नैब की जानिब से कहा गया है कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के वारंट चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से जारी किए गए और मुलजिम को कल एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के रूबरू ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैं ये बता दूं कि वो जो मैं बात शुरू में कर रहा था, अब एहतसाब अदालतों की तादाद ज़्यादा होने जा रही है। 30 एहतसाब अदालतें बनने जा रही हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में खास तौर पर। उम्मीद है कि 23 से केसेस बढ़ेंगे, लेकिन एक और बड़ा मसला है, इस पर भी बात होनी चाहिए कि नैब में और प्रोसिक्यूटर्स, नैब में और लोगों को हायर किया जाए, क्योंकि नैब के एक एक प्रोसिक्यूटर के पास दर्जनों केसेस हैं, एक एक IO के पास 20-20 केसेस हैं, और एक तरफ नैब का प्रोसिक्यूटर पेश होता है, उसको आप 50,000 रुपये दे रहे हैं, उसके पास सिक्योरिटी भी कोई नहीं है। उसके मुकाबले में जो वकील पेश हो रहा है वो 5 करोड़ लेकर पेश हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नैब के वकील सारे नालायक हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको पे भी अच्छा करना चाहिए, उनके पास काम का बर्डन भी कम होना चाहिए, और साथ ही उनके सिक्योरिटी के मामलों को भी देखना चाहिए। उसके बाद कहा गया कि मुलजिम के खिलाफ नैब कानून NAO 1999 की शिक 5 और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 की के सेक्शन 3 के तहत तहकीकात जारी हैं। मुलजिम ख्वाजा आसिफ ने मुबैना तौर पर अपनी आमदन से ज़ायद असासाजात बनाए, जबकि असासाजात की नोयत, ज़राए और मुंतकली को भी छुपाया। मुलजिम ख्वाजा आसिफ ने 1991 में बतौर सेनेटर ओहदा संभाला, जो बाद अज़ां मुख्तलिफ अदवार में वफाकी वज़ीर और MNA भी रहे। अवामी ओहदा रखने से कबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सुनिएगा, अवामी ओहदा रखने से कबल 1991 में उनके मजमूई असासाजात 51 लाख रुपए पर मुश्तमिल थे। ताहम 2018 तक मुख्तलिफ ओहदों पर रहने के बाद उनके असासाजात 221 मिलियन तक पहुँच गए, जो उनकी ज़ाहिरी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। ख्वाजा आसिफ ने UAE के एक फर्म में मुलाजमत से 13 करोड़ रुपए हासिल करने का दावा किया। ताहम दौरान तफ्तीश वो बतौर तनख्वाह उस रकम के हसूल का कोई भी ठोस सबूत पेश ना कर सके। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मुलजिम ने जाली ज़राए आमदन से अपनी हासिल शुदा रकम को साबित करना चाहा। मुलजिम ख्वाजा आसिफ अपने मुलाजिम तारिक मीर के नाम पर एक बेनामी कंपनी तारिक मीर एंड कंपनी भी चला रहे हैं। तारिक मीर इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा इसका किस किस मीर से तल्लुक़ है। और ख्वाजा आसिफ का मुलाजिम है मीर, ये जो आजकल ख्वाजा आसिफ के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं मीर साहब, इनका पता नहीं क्या तल्लुक़ शल्लुक़ होगा। चलें खैर, ख्वाजा आसिफ अपने मुलाजिम तारिक मीर के नाम पर एक बेनामी कंपनी तारिक मीर एंड कंपनी भी चला रहे हैं, जिसके बैंक अकाउंट में 40 करोड़ की खतीर रकम जमा करवाई गई, अगरचे इस रकम की कोई खातिर खास ज़राए भी साबित ना किए। 40 करोड़ जमा कराए और कोई सबूत भी नहीं है कि 40 करोड़ आए कहाँ से है, क्या बात है। मुलजिम ख्वाजा आसिफ की बैरून मुल्क मुलाजमत का मामला अदालत आलिया और अदालत उज़्मा में भी ज़ेर समात रहा, जहाँ करार दिया गया कि मुलजिम ख्वाजा आसिफ के पब्लिक ऑफिस रखने और प्राइवेट नौकरी में कोई कानूनी कदर नहीं, यानी ये अदालत में आया था कि कोई कानून मौजूद नहीं है कि यहाँ पे वज़ीर दिफा थे और वहाँ एक शेख की मुलाजमत भी कर रहे थे, नौकरी भी कर रहे थे, यहाँ पे वज़ीर दिफा के तौर पे और वज़ीर ख़ारजा के तौर पे काम कर रहे थे, वहाँ एक शेख की मुलाजमत भी कर रहे थे, नौकरी भी कर रहे थे। उसका लेटर ले आए थे, वो कहानी इंटरेस्टिंग है, वो पूरी तफसील बतानी पड़ेगी आपको, उसका पूरा बैकग्राउंड है। उसके बाद वो कहते हैं कि अदालत ने तो ये कह दिया था कि वो इधर सरकारी एक तरह की उनका था मामला, पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उधर वो मुलाजमत भी कर रहे थे, तो कानूनी को कदर नहीं, क्योंकि कानून मौजूद नहीं है। वो कहते हैं नैब वाले, लेकिन नैब इंक्वायरी का मकसद ये मालूम करना था कि क्या ख्वाजा आसिफ की ज़ाहिर करदा बैरूनी आमदन या आमदन आया दुरुस्त है या नहीं। इंक्वायरी में ज़ाहिर हुआ है कि मुबैना बैरून मुल्क मुलाजमत के दौरानिए में मुलजिम ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान में ही थे, जबकि बैरून मुल्क मुलाजमत के कागजात महज जाली ज़राए आमदन बताने के लिए ज़ाहिर किए गए, यानी वो जो मुलाजमत के डॉक्यूमेंट्स थे वो सिर्फ अपना ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, यानी
गैर कानूनी तौर पे जो पैसे थे उनको कानूनी बनाने के लिए कहा कि यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ और इस नौकरी की तनख्वाह आई है। इंक्वायरी में जाहिर हुआ कि मुबैना, ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि मुल्जिम ख्वाजा आसिफ बैरून मुल्क मुलाजमत से हासिल आमदन का कोई कागजी सबूत भी फराहम ना कर सके। नायब हुकाम कल मुल्जिम ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के रूबरू पेश करेंगे ताकि उन्हें ट्रांजिट जो है वो रिमांड के असूल के बाद लाहौर मुंतकिल किया जा सके। ये जनाब तफसीलात जारी कर दी गई हैं और अब देखते हैं कि आगे मामला किस तरह बढ़ता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर अगर एहतसाब अदालत में केस ठीक चला तो केस बहरहाल इनका काफ़ी सीरियस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत से सवालात उठाए थे, वो भी कभी मैं आपको अहवाल बताऊंगा कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।